तो जितने भी स्टूडेंट का कल यहाँ पे संस्कृत का आपका एग्जाम होने वाला, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, इन दोनों में यहाँ से प्रश्न आपको जो कि पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे आपका वायरल क्वेश्चन है जो कि आपका सीधे एग्जाम में यहाँ से आपका प्रश्न जो कि आपका आने वाला 100% आपका जो कि यहाँ से प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में आएगा। तो दोनों सीटिंग के बच्चों के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपको जो कि रामबाण साबित होने वाले संजीवनी बूटी की तरह आपका जो कि एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक है, आखिरी समय में जितना डोज हम आपको दे रहे हैं इतना अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो कि 50+ अंक आपको जो कि लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक वीडियो से मात्र सिर्फ यहाँ पे एक वीडियो आप लोग को देखना है और यहाँ से आप जो कि 50 अंक जो कि आप जो कि कवर कर सकते हैं फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है और आखिरी एग्जाम है तो आप सभी को अच्छा स्कोर करना है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं, जिस तरह से हम आपको वीडियो देते आ रहे हैं, सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो कि करने वाले जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी प्रश्नों का यहाँ पे सोल्यूशन हम आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जिसमें से आपका 50 प्रश्न का ही आपको एग्जाम में आंसर करना होता है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा है कि पाटलिपुत्र जो किस नदी के किनारे आपको जो अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे आपका अवस्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसका जो PDF होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। और आप सभी को पता है कि एग्जाम से पहले जो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है कहाँ पे आपको मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। और नहीं तो आपको कहाँ मिलता है, RKT एग्जाम आपको गूगल पे सर्च करना होता है। ठीक है, RKT एग्जाम, तो वहाँ पे भी जो कि आपको एग्जाम से पहले जो आपका जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर जो कि 100% आपका सही से आप लोग को यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, एक भी वहाँ पे गलत क्वेश्चंस आप लोग को दिया नहीं जाता है, बिल्कुल 100% जो करेक्ट आंसर तो वही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना RKT एग्जाम वहाँ पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी आप लोग को ज्वाइन करके रख लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि 20 जगह काव्य मीमांसा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ठीक है, आत्मा होता है, तो ऑप्शन C यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। जो नदियाँ हैं समुद्र में कैसे आपका मिलता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि D हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़ करके। तो ऑप्शन यहाँ पे D इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप देखिए 5 नंबर का, इतस्तता का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन आपका A हो जाएगा। ठीक है, इत्ता प्लस तत्, ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे होगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि B हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूर उपसर्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पे B इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह करना है तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, पुरुषस्य परीक्षा। तो ऑप्शन A इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, कर्तु किस शब्द का जो कि यहाँ पे रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन आपका C हो जाएगा, कर्तरी का। ठीक है, तो ऑप्शन C यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, इच्छति किस धातु का रूप आपका है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे A हो जाएगा, इस धातु का रूप है। तो ऑप्शन D यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि कौन क्रिया के संपादक में जो है स्वतंत्र होता है। तो आपका जो कि कर्ता होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा के कवि इनमें से कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि इनमें से कौन है। तो विद्यापति जी हैं, तो ऑप्शन B इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधे आपके एग्जाम में ही आने वाला है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले नहीं, दोनों में आपका जो कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो कि आपका संजीवनी बूटी की तरह आप लोग को फायदा करेगा आखिरी समय में। ठीक है, जितना प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपका सीधे एग्जाम में ही प्रश्न आएगा। तो सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक ही आप लोग को देखना है, क्योंकि अगर बीच तक आपको देखते हैं उसके बाद अगर छोड़ देते हैं तो आपका फायदा जो कि ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, अलसशाला में आग कब लगाई गई। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, रात में जो है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों को जो कि पद मिलते हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे D हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन D इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, सर्व शुक्ल सरस्वती किसी कहा गया है। तो 14 का जो सही जवाब ऑप्शन आपका A हो जाएगा, डंडी को कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है, जगत प्लस गौरव के संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होने वाला है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि B हो जाएगा, जगत गौरव। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका B बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B।
और अगला प्रश्न आपका अ में किमेल से जो कि कौन सा वर्ण यहाँ पे आपका बनेगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, नीलम प्लस उत्पलम का समस्त पद इनमें से कौन सा होगा, तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, ठीक है, नीलोत्पलम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में ही आएगा, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको जो कि आखिरी समय में फायदा करेगा। अब अगला प्रश्न है कि सर्वोदय के युग में कौन सी विभक्ति आपकी होगी, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, सपद का मूल रूप यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 19 का सही जवाब ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, तत्, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम आपको जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सीधे एग्जाम में ही प्रश्न से पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न आप देखिए, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप इनमें से कौन सा होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जनाति, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी का बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, अहोमीमांसा किम कार्य यहाँ पे खालिस्तान अस्प्रिय ही ना, यहाँ पे जो कि क्या भरा जाएगा पद जो 21 पुराण से जो कि संकलित है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। विष्णु पुराण से आपका जो कि संकलित है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, एकत्व भाव से जो कि रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, सतपदी कर्मकांड किस संस्कार में आपका जो कि होता है, सतपदी तो आपको जो कि विवाह में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 23 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न आप देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार आपके होते हैं, जो कि आपका 16 संस्कार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप देखिए, विनय किसका जो कि नाश करता है, जो विनय है किसका नाश करता है, तो आपको जो कि अकीर्ति को जो कि यहाँ पे नाश करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति आपका क्या है, तो 26 का राइट आंसर आपका जो कि क्षमा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आप देखिए, अश्वोत्तरम में कौन सा यहाँ पे संधि आपका हो जाएगा, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, स्वर संधि है। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले जो आपका वायरल क्वेश्चन है कैसे मिलेगा, बिल्कुल 100% आपका एक भी वहाँ पे क्वेश्चन आपको गलत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को आप लोग को ज्वाइन करके रख लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नहीं तो आपको क्या करना है कि गूगल पर सर्च करना RKT एग्जाम, ठीक है, एग्जाम से पहले। और वहाँ पे आपको जिसका जो है क्वेश्चन जो आंसर है वो ओरिजिनल प्रश्न का जो आपका वायरल होता है उसका वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे एक भी गलत आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100% जो आपका सही हुआ वही आप लोग को देखने को मिलता है। अभी तक आप लोग को जो दिया गया एक भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको गलत नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जल्दी से आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। और अभी भी वहाँ पे जो कि वायरल क्वेश्चन जो कि डाला गया, जो कि आपका सीधे एग्जाम में ही पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न को भी आप लोग को देख लेना है, काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए जो कि बनाया गया सिर्फ। तो उसी एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, गूगल पे सर्च RKT एग्जाम, और वहाँ पे जो प्रश्न आपका जो कि डाला गया उस प्रश्न को आप लोग जल्दी से कि एग्जाम से पहले जो कि आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस शब्द में जो है बी उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, किस में यहाँ पे बी उपसर्ग जो कि नहीं लगा हुआ है। तो 28 का जो सही जवाब ऑप्शन आपका जो कि वी होगा, जो कि नहीं वेद में आपका जो कि नहीं लगाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, किस समास का पहला पद आपका जो कि अव्यव होता है, तो अव्यवी भाव का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, चार्थी द्वंद्व का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, तो 30 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, धर्मार्थ कामा का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य की बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति की किस सूत्र से जो कि हुआ है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, रुचार्थानाम प्रियाणाम, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, पतिन पति शब्द में किस विभक्ति का जो कि यहाँ पे रूप है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे बी होगा, द्वितीय विभक्ति जो कि इसमें लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्यामा में कौन सी स्त्री जो कि प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि टॉप प्रत्यय इसमें लगा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्री प्लस कत्व में जो है कौन सा पद यहाँ पे बनेगा, क्री प्लस कत से जो कि कौन सा पद यहाँ पे बनेगा, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतवान बन जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगाया गया है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन आपको जो यहाँ पे बी हो जाएगा, अन्य प्रत्यय जो कि इसमें लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ देखिए, सानच प्रत्यय में कौन सा पद यहाँ पे जो कि बनेगा, सानच जो है प्रत्यय से कौन सा पद यहाँ पे बनेगा, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, शिवमानम जो कि बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, किस पद में ठक प्रत्यय जो कि इसमें लगा हुआ है,
ठग प्रत्यय किसमें है, तो 37 का राइट आंसर क्या ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, साहित्यक में जो कि लगाया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, परिश्रमी के पास जो कि जाता है लक्ष्मी, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है कि भीखन टोला देखने कौन आया था, तो भीखन टोला देखने कौन आया था, तो सभी को पता होना चाहिए कि अध्यापक जो कि देखने आया था, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम से पहले जो वायरल क्वेश्चन होगा बिल्कुल 100% आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना किसी भी छात्रों को भूलना नहीं है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले जो अपडेट किया जाता है, जो कुछ बिहार बोर्ड से रिलेटेड होता है सारा अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे देखने को आप लोग को मिल जाता है। अब बताइए यहाँ पे स्वामी दयानंद ने किस संस्था की जो कि यहाँ पे स्थापना किए थे, तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि ये हो जाएगा, ठीक है, धर्म समाज यानी आर्य समाज का, ठीक है, तो यहाँ पे 40 का जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, आर्य समाज का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों की जो द्वारा जो किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से जो यहाँ पे संकलित है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अयोध्या कांड से आपका जो कि संकलित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है 42 का। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि डी हो जाएगा, सीता को, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, पथिक स्नान करने कहाँ गया था, जो पथिक है स्नान करने कहाँ गया था, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा, तालाब में गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए, तो दान जो है किसको देना चाहिए, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो यहाँ पे डी हो जाएगा, लाचार को जो कि देना चाहिए, तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, सुंदर प्लस तल से जो है कौन सा शब्द जो कि यहाँ पे बनेगा, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन आपको जो यहाँ पे सी बनेगा, सुंदरता बन जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, क्रीडतु किस लकार का जो कि यहाँ पे रूप है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, लोट लकार का जो कि रूप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, हरिण प्लस डी में जो है कौन सा शब्द यहाँ पे आपका बनेगा, तो 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हरिण बनेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्र शब्द जो है किससे बना हुआ है, गुरुत्र जो शब्द है किससे बना हुआ है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, यानी गुरु प्लस तरफ, ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनेगा, गुरुत्र जो कि बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 50 नंबर जो प्रश्न है, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगाया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सानच इसमें प्रत्यय जो कि लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, इंद्र ने जो है कर्ण से छल क्यों किया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्जुन की सहायता करने के लिए जो कि छल किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, कर्णभार रूपक के रचनाकार इनमें से कौन है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, महाकवि भास है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे 100% राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अंगराज किसी कहा जाता है, तो अंगराज आपको जो कि कर्ण को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो 54 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, दुर्जन जो कि करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, शत्रुता को कौन बढ़ाता है, जो शत्रुता है इसी कौन बढ़ाता है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए होगा, स्वार्थ जो कि बढ़ाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आगत शब्द जो कि किसे बना हुआ है, आगत शब्द जो है किसे बना हुआ है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, आगम, आ प्लस गम प्लस लयब, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल राइट है। तो देखिए जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट का कल यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में आपका एग्जाम होने वाला है, दोनों सीटिंग में यहाँ से आपको जो कि सारे के सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। लगभग यहाँ से आप सभी को जो कि 50+ प्रश्न आपको जो कि सीधे यहाँ से एग्जाम में आने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों स्टूडेंट यहाँ पे संस्कृत का जितना क्वेश्चन है पे हम आपको दे रहे हैं, आखिरी समय में आपको जो कि देख करके ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 57 नंबर का, विधि लिंग लकार का रूप इनमें से कौन सा होगा, तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी यहाँ पे हो जाएगा, जो कि पठ्यत लकार का है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन सब यहाँ पे देखिए, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से जो है किस वाक्य में तृतीया विभक्ति जो कि यहाँ पे है,
तो 58 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। अहम आयु है ना गमिष्यामि, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन सब यहाँ पे देखिए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का जो कि प्रवर्तन यहाँ पे किया है? तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र का जो कि यहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त संहिता के रचनाकार इनमें से कौन है? वृत्त संहिता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। 12 मिहिर है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस शब्द में जो कि विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से किस में जो कि विसर्ग संधि जो कि नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति राशि। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस वाक्य में जो है इंगान विकार सूत्र से जो कि तृतीय विभक्ति जो कि इसमें है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दिनेश करेना वज्र अस्ति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जो स्टूडेंट संस्कृत में कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता है वो भी जो कि कल के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना ही देखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, यत् सर्वनाम का प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप इनमें से कौन सा होगा? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, एक वचन रूप आपका होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य की हिमालयात पद पंचमी भक्ति किस सूत्र से जो कि यहाँ पे है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि डी हो जाएगा, अपादान पंचमी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है 64 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चैनम का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो कि सी होगा, चे प्लस एनम यानी चैनम। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज प्लस छत्रम की संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, राज छत्रम, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, उ प्लस अ के मिल से यहाँ पे कौन सा वर्ण आपका बनेगा? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ओवा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है, किस शब्द में जो कि महासागर समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में जो है समाहार द्विगु समास इसमें होगा? तो पंचतंत्र में आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन है पे इसका बिल्कुल राइट है। द्विगु समास का जो पहचान करने का जो तरीका है, जो शब्द आपका होगा संख्यावाचक शब्द हो, जैसे पंचतंत्र हो गया, नवग्रह हो गया, नवरात्रि हो गया, सप्ताह हो गया, ये सभी आपको जो कि द्विगु समास के आपके जो उदाहरण होते हैं। इस तरह से आप लोगों को पहचान कर लेना है। और अगला क्वेश्चन आपका है, घन यु श्याम का संसद पद क्या होगा? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो कि सी हो जाएगा, घन श्याम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास यहाँ पे होगा? तो आपका जो कि बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में जो कि आंग उपसर्ग जो कि यहाँ पे लगा हुआ है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, आजगुम। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे होने वाला है? दुर्गम शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है? तो 72 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा, जो कि दूर है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बही के युग में कौन सी विभक्ति यहाँ पे होगा? बही के युग में कौन सा विभक्ति यहाँ पे होगा? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यानी द्वितीय विभक्ति जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है, तुम चार्ज भावोच्चनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य से प्रयुक्त हुई है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि डी हो जाएगा, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन साहब यहाँ पे देखिए, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, बहुत सप्तमी विभक्ति का रूप इनमें से क्या होगा? बहुत शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप यहाँ पे क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बहुत अचूक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो जितने प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधे आपके एग्जाम में ही आने वाला है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, नहीं दोनों में आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो सभी छात्रों को अच्छे से देखना है और एग्जाम जो कि देने जाना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका संजीवनी बूटी की तरह आपका फायदा करने वाला अंतिम समय में। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ही जाना है। उसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सखा पद का मूल रूप यहाँ पे क्या होगा? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, सखत, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है।
अगला क्वेश्चन है विभेदी में कौन सी धातु इसमें जो कि लगा हुआ है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी होगा, ठीक है, जो कि भी धातु है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है दृश्य धातु के रेट लकार का रूप इनमें से कौन सा होगा, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सी होगा, यानी दृश्य स्थित, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है किस शब्द में जो कि अनियर प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो कि डी हो जाएगा, पठ्य नियम जो कि लगा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल 100% राइट है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे बी होगा, सानच प्रत्यय जो किसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है तोम प्रत्यय किस शब्द में जो कि यहाँ पे है, तोम प्रत्यय, तो ऑप्शन 82 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा द्विवत्म, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है स्त्री प्रत्यय कितने हैं, स्त्री प्रत्यय कितने हैं, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि डी होगा, यानी 8 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन साहब यहाँ पे देखिए अशुभ प्लस टाप में कौन सा शब्द यहाँ पे बनेगा, अशुभ प्लस टाप से कौन सा शब्द यहाँ पे बनने वाला है, तो 84 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा अश्व, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो कि सी होगा, इन प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है अवैरिक करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है, शांति की होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है शास्त्रीकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो 87 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, छात्रगण जो कि करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है न्याय दर्शन के प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 88 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है, तो कपिल हो जाएंगे, कपिल मुनि होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपका है दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय इनमें से क्या होगा, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो कि बी हो जाएगा अशांति, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपका है कर्ण सर की चौथी बार क्या देना चाहते हैं, तो 19 और प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो कि डी होगा, जो कि सोना, ठीक है, कर्ण जो है शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते हैं, जो कि सोना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है नेच्छामी किसने बार बार कहा है, तो 91 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, निशक्र ने कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन साहब देखिए व्याघ्र पथिक पाठ की किसके द्वारा जो कि कतन्य शब्द जो कि प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा अर्जुन, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन साहब देखिए नीतीश लोक पाठ भारत के किस वर्ग से जो कि यहाँ पे संकलित है, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, शांति पर्व से होगा संकलित, तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है। तो जितने प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधे आपको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों में संस्कृत में, ठीक है, तो आप सभी के लिए रामबाण प्रश्न यहाँ पे साबित होने वाला है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देख करके एग्जाम देने जाना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि एग्जाम से पहले जो आपका वायरल क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल 100% सही आपको वहीं पे देखने को मिलने वाला है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए अहम महापंक्ति प्रतितोषी किसने कहा है, तो 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, बाघ, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन पे आप देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ की कवि इनमें से कौन है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन है पे आपको जो कि बी हो जाएगा, जो कि वाल्मीकि है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखिए स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 96 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, शिव के उपासक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान जो कि प्राप्त किया है, राम प्रवेश जो राम है उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान आप जो कि अपना प्राप्त किया है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा स्थान, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आचार का हनन किससे होता है, आचार का जो हनन है किससे होता है, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, जो कि लक्षण से होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता यहाँ पे क्या होगा, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, संस्कार, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भवंती खालिस्तान पुरुष सुतवात यहाँ पे क्या जो कि भरा जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि हो जाएगा, जो कि देवा होगा, तो ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप देखे हैं 1 से 100 तक आपको हम प्रश्न यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दें, जो कि आपका सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाने वाले, ठीक है, यहाँ से लगभग आपको 50 प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख करके ही जाना है, क्योंकि जो प्रश्न है आखिरी समय में अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप सभी को जो है यहाँ पे
संजीवनी बूटी की तरह आप लोग को जो यहाँ पे फायदा करने वाला। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देख करके जान। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बताते हैं, कितना वीडियो अगर आप लोग देख लिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आपको सर्च करना आर्किट एग्जाम। ठीक है, वहाँ पे आपको जो कि बहुत सारे प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको सीधे एग्जाम में ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल के ब्राउजर को आप लोग को ओपन कर लेना है। तो गूगल के ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है आर्किट एग्जाम। देखिए यहाँ पे आर्किट एग्जाम आप सभी को जो कि यहाँ पे सर्च कर देना। ठीक, आर्किट एग्जाम आप लोग को सर्च करना है, आर्किट एग्जाम। देखिए यहाँ पे आर्किट एग्जाम आप सभी को यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना arkitegam.com पे। इस वाले पे एक बार जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा और यहाँ पे